नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मैं आज फिर से आपके लिए नेशनल कम मीन्स जो मेरिट की मैं आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवा रही हूँ, प्रिपेयर करवा रही हूँ स्कॉलरशिप के लिए। उसका मैं जीव विज्ञान का पार्ट थर्ड यानी कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने आपको पहले क्लियर करवा दिया है और उसमें से मैंने आपको टोटल 31 क्वेश्चन करवाए हैं। यानी कि जो 30 वाला क्वेश्चन था हमारा, उस क्वेश्चन 31 वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको बोला था कि आपको निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा ये था, अगर किसी व्यक्ति के अंदर 5 लीटर ब्लड है यानी कि खून है, अगर उसके बॉडी से अगर 1 लीटर निकाल लिया जाए तो उसके अगले दिन कितना रहेगा। तो राइट ऑप्शन इसका होगा, उसके अंदर 5 ही लीटर रहेगा। इसी टाइप से आप आगे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 32 वाला क्वेश्चन है हमारा। प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत को निम्नलिखित जीव विज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। इसमें वैसे 4 ऑप्शन है, लेमार्क, क्यूवियर्स और चार्ल्स डार्विन या ल्यूवेनहॉक। तो राइट आंसर ऑप्शन इससे सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 33 देखेंगे और 33 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा है कि समान उत्पत्ति और संरचना वाले अंक जो कि भिन्न भिन्न कार्य करते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, समजात अंक कहलाते हैं। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करते जाएंगे, देन हम इन्हें लर्निंग करते जाएंगे ताकि हमें जब हमें एग्जाम दे तो हमें अच्छे से अच्छे ही क्वेश्चन लर्न है और हम फटाफट उस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे टिक करके आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है, अवशेषांक होते हैं। अवशेषांक क्या होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अल्पवर्धित या अप्रकार्यात्मक अंक। यहाँ पे हो जाता है अल्पवर्धित और अप्रकार्यात्मक अंक। इसी टाइप से हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35 और 35 में क्या लिखा गया है हमारे पास, जाति आवर्तन नियम या पुनरावर्तन का सिद्धांत निम्नलिखित जीव विज्ञानी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप नोट भी करते जाइए, पेन कॉपीज अपने साथ में रखें क्योंकि जितना आप नोट्स करेंगे आपके माइंड में उतना ही यह रहेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्नेस्ट एकेल। इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 वाला देखेंगे और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए चार में से कौन सा एक शेष तीनों को अपने में समाहित किए हुए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तीनों में जो है वो हमारा क्या है, फिर से क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 में से कौन सा एक शेष तीनों को अपने में समाहित किए गए हैं। मतलब तीनों को, जैसे समुदाय हो या जीवोम हो या पारिस्थितिक तंत्र हो, तो इन तीनों को इन्होंने किसने किया है, जीवमंडल ने। किसने किया है, जीवमंडल ने। तो राइट ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा, सी है ना। क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल ने किया है, तीनों को समाहित किया है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 37 वाला देखिए। 37 में हमारा क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत उपस्थिति है लगभग कितनी होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत यानी परसेंट उपस्थित होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, तो 78% उपस्थित होते हैं। तो राइट ऑप्शन नीचे क्या हो जाएगा, बी। अगर आपको जीव विज्ञान के अलग भी अदर एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बता सकते हो, चाहे वो मैथ्स हो या सोशल साइंस से रिलेटिव हो या फिर साइंस से रिलेटिव, जो भी आपको और भी अदर सब्जेक्ट करना है तो आप बोल सकते हैं। आपको मैं उस सब्जेक्ट का भी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। मैं आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ इसमें आपको ओनली ऑन नेशनल कम मीन्स मेरिट की बुक्स जो है, जो कि मुझे स्कूल द्वारा मिली है और उसी ही बुक से मेरे कई बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं, उन्होंने क्लियर भी किया है। तो मैं उसी ही बुक्स से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं 38 वाला क्वेश्चन आपको करवाऊँगी। यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 38 वाला जो क्वेश्चन है
वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में समक्ष नहीं है। फिर से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन मुक्त वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में समक्ष नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नील हरित शैवाल। कौन सा नहीं है? नील हरित शैवाल। इसी टाइप से हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जंतु सुरक्षित, क्या है ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था, अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जंतु सुरक्षित बोल दिया था मैंने, संरक्षित प्राणी की श्रेणी में है। तो यहाँ पे घोड़ा, गाय, सांप, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी गेंडा। गेंडा जो होता है वो संरक्षित प्राणी की श्रेणी में है। इसी टाइप से आप यहाँ पे आगे जो कि 14 वाला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 से कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को मानव आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। फिर से देखिए हमारे पास 4 नेम्स दिए हुए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन बताना है। वो है हमारा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को मानव आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, चार्ल्स डार्विन, इसको आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ना है हमें अभी, तो क्वेश्चन नंबर 41 पढ़ना है। और 41 में ये है कि द्विवर्षीय पौधे उन पौधों को कहते हैं जो कि, किन पौधों को कहते हैं? द्विवर्षीय पौधे उन पौधों को कहते हैं जो कि अपने जीवन चक्र में अनेक बार पुष्पित होते हैं, जो कि अपने जीवन चक्र में अनेक बार पुष्पित होते हैं, उन्हें द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। कौन सा नंबर आ रहा है अभी? 42। आई होप आपको क्लियर दिख रहा हो। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, किसी आवृतबीजी पौधे के परागकण की निम्नलिखित द्वारा सर्वाधिक सुस्पष्ट परिभाषा दी जा सकती है। तो किसे दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी देखिए, एक असंख्यतः विकसित पुंख युग्म कोधिभित को हम इसे परिभाषा दे सकते हैं। इसी टाइप से आप आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 में हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43 में लिखा गया है किसी एक कोशिका से 16 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, किसी एक कोशिका से 16 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा कि 15 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। और 44 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा गया है? तो जो हमारा 44 क्वेश्चन नंबर है वो है ग्रैमीनी परिवार के पौधे के, फिर से सुनिए, ग्रैमीनी परिवार के पौधों के पुष्पों में बाह्य दल और पंखुड़ियाँ नहीं होती है, किंतु 2 गुद्देदार संरचनाएं होती है। तो वह क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, वह सहपत्र कहलाती है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 45 वाला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में लिखा गया है कैक्टस में, फिर से देखिए, कैक्टस में पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि कांटों में परिवर्तन इसलिए हो जाती है क्योंकि कांटे जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसका द्वारा जल की क्षति को रोकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा इसमें फोकस करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आपको, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे। यहाँ पे बी ऑप्शन है, कांटे वाष्पों उत्सर्जन द्वारा जल की क्षति रोकते हैं। इसी टाइप से अब हम क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे यहाँ पे 46 है, और 46 में हमारा लिखा गया है, क्या लिखा है आप इसको ध्यान से फोकस करेंगे। कि 46 में हमारा लिखा गया है, 1 सेकेंड, 46 में है हमारा, भैंसें गर्म सूक्ष्म मौसम में बेचैनी महसूस करती क्यों। ये देखिए क्वेश्चन, भैंस जो होती है ना, भैंसें देखा होगा आपने, बफेलो जो ब्लैक कलर की होती है, तो जो भैंसें होती है वो गर्म सूक्ष्म मौसम आता है, गर्मी का मौसम आता है तो वो बेचैनी महसूस करती है। जब आपने उनको देखा होगा गर्मियों के दिन में, अधिकतर विलेज में ज़्यादा होती है, तो उनको जहाँ पे गांव के या तो वो तालाब में बैठना पसंद करती है या दिन में 3-4 बार नहाना पसंद करती है। क्यों करती है, क्यों उनको बेचैनी फील होती है, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है वो ब्लैक कलर की होती है। आप लोगों ने देखा होगा भैंस ब्लैक कलर की ही होती है, तो जो उनकी त्वचा होती है, स्किन मीन्स त्वचा कौन से कलर की होती है, ब्लैक या ना काली कलर की होती है। तो इसलिए उन्हें क्या होता है कि ब्लैक कलर तो ऑलरेडी ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भैंसें गर्म सूक्ष्म मौसम में बेचैनी महसूस करती है क्योंकि इनकी जो त्वचा होती है वह काली होती है और रोएदार नहीं होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट ऑप्शन जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा सी है, कि इनकी त्वचा काली होती है और रोएदार नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनका सी। इसी टाइप से हम आगे वाला क्वेश्चन लेंगे 47 वाला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 में क्या लिखा है, ऊंट गर्मी में स्वेदो उत्सर्जन नहीं करता है क्योंकि यह अपने शरीर का ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह जो अपना शरीर का तापमान होता है उसे 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। इस टाइप से आपका ये 47 वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। देन 48 वाला क्वेश्चन आप देखिए। 48 में क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मछलियों का एक प्रमुख अभिलक्षण है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, क्या लिखा गया है कि मछलियाँ मांसाहारी होती है, या पानी में तैरती है, या ये अपने गलफड़ों से सांस लेती है, या ये अंडे देती है। तो राइट ऑप्शन इसे हो जाएगा इसका सी, कि ये अपने गलफड़ों से सांस लेती है। तो इसमें लिखा गया था कि आपको जो मछलियाँ होती है उसके लक्षण बताने हैं। तो लक्षण में मेन लक्षण हो जाता है कि ये अपने गलफड़ों से सांस लेती है। इसी टाइप से यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि इसमें दिया है कि मछलियाँ तैरती है, तो ऑब्वियसली तैरती ही है, बट और भी तैरने वाले होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये होगा कि ये अपने गलफड़ों से सांस लेती है। इसी टाइप से आप क्वेश्चन नंबर आगे 49 वाला देखेंगे, और 49 में हमारा दिया गया है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में निम्नलिखित का प्रमुख अंतर बताना है आपको। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि जो पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, ये आपका इसका अंतर रहेगा। जो डिफरेंस हमने देखा है 49 का, उसका ए ऑप्शन राइट है। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वाला हमारा 50 वाला क्वेश्चन देखिए आप। 50 नंबर क्वेश्चन पे लिखा गया है, यहाँ पे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन पे है कि आयोडीन निम्नलिखित की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, आप फिर से देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है आपका, आयोडीन निम्नलिखित की सक्रियता के लिए आवश्यक होता है। तो थायराइड के लिए आयोडीन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, यानी आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी थायराइड आपका राइट ऑप्शन होगा। इसी टाइप से हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 वाला देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 20 क्वेश्चन क्लियर करवा दिया है।
यानी कि मैंने आपको 32 से स्टार्ट किया था एंड 32 से स्टार्ट किया था और 52 तक मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 की क्या लिखा गया है यहाँ पे, इसे आप ध्यान से देख सकते हैं कि निम्नलिखित कोशिका के निर्माण के लिए लोहा, जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो तत्व आवश्यक है। तो किसके लिए होता है? तो राइट ऑप्शन ही हो जाएगा इसका सी, लाल रुधिर कोशिका के लिए ये आवश्यक होता है। इसी टाइप से हम आगे देखते हैं इसमें, और वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मैं इसमें ओनली 20 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। इस जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो है, जो मैं अभी इसका ये पार्ट 3 है, मैंने इसमें 2 जो आपके बनाए हैं उसमें आपको 1 से लगा के 31 तक के सारे ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सारे के सारे रहेंगे। तो ये लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है 52 वाला, वो है कि मानव मस्तिष्क का बृहत्तम भाग प्रमस्तिष्क में निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो मानव मस्तिष्क होता है, जो ह्यूमन बॉडीज होती है, उनका ब्रेन होता है, उसमें जो बृहत्तम का जो भाग होता है प्रमस्तिष्क, उसका किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो हम इसमें बताएंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, क्योंकि वो सीखने के लिए और लर्निंग है ना, स्मरण रखने के लिए होता है। तो यहाँ तक बेटा आपके सारे 20 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊँगी।